दुर्गा माँ बनी अनाथ बेटियों की माँ। माँ जोनी दीदी बाल दर्द कर रहा है। ओए मोनी की बच्ची, सीधी होकर बैठती है कि नहीं? गधेड़ियों की तरह बाल बिखरा रखा है। चल मुझे चोटी करने दे। ऐसा कहकर 7 साल की सोनी अपनी बहन 5 साल की मोनी की चोटी बनाने लगती है। तभी सुरभि लौट आती है और मोनी बिलख बिलख कर रोते हुए उससे लिपट जाती है। अली, क्या हुआ मेरी मोनी बहन को? खींचनी माला? चुलबी दीदी, जोनी दीदी मेरे बाल नोच ली है। झूठ झूठ झूठ, कितना झूठ बोलती है ये मोनी की बच्ची। मैं तो बस इसकी चोटी बना रही हूँ। सोनी, इसके बाल कितने रूखे से हैं, कम से कम तेल तो डाल देती। माँ कैसे तेल लगाती थी, याद है? तभी झोपड़ी में से पुराने धुराने से सलवार कमीज में चंदा और गौरी भी निकल कर आती हैं और चंदा दुखी होकर कहती है, दीदी सोनी को कैसे याद होगा, जब माँ मरी थी तो सोनी कितनी छोटी थी। दीदी मुझे भी माँ की चोटी करानी है। मोनी की इस बात से चारों अनाथ बहनों की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। मोनी, मेरी बहन, माँ इस दुनिया में नहीं, मर गई। मरकर लोग कहाँ जाते हैं? जो मर जाते हैं दुर्गा माँ उन्हें अपने चरणों में रखती है मोनी। अच्छा अब चलो, देखो मैं गुलहड़ के फूल ले आई हूँ। चलो दुर्गा माँ के मंदिर चलते हैं। 5 अनाथ बहनें दुर्गा माँ की पूजा करने मंदिर आ जाती हैं, जहाँ मंदिर में खड़ा हर भक्त उनको देखकर नाक भौं सिकोड़ लेता है। लो आ गई अनाथ बहनें माँ दुर्गा के मंदिर को नाश भ्रष्ट करने। बड़ी ही बेशर्म किस्म की हैं पांचों। आंटी जी, दुर्गा माँ तो सबकी माँ, हम अनाथों की भी, और हमें भी पूजा करने का अधिकार है। हम पूजा करके चली जाएंगी। देखो देखो भक्तों, देखो जरा, जिन अनाथ बहनों के सर पर माँ बाप का साया भी नहीं, कैसे बड़ी बड़ी बातें करके दिखा रही हैं। चलो चलो, ये मंदिर तुम जैसे अनाथ बहनों के लिए नहीं बना। हम सभी ने चंदा देकर इस मंदिर को बनवाया है। क्या पता तुम 5 अनाथ मनोज बहनों के कदम पड़ते ये मंदिर टूट गया तो नवरात्रि में हम पूजा कहाँ करने जाएंगे? चलो भागो यहाँ से, भागो। हाँ भागो यहाँ से। उन 5 अनाथ बहनों की मासूम शक्ल देखकर किसी का भी दिल नहीं पसीजता। मंदिर में खड़ा हर भक्त उन्हें धक्का मारकर भगाने लगते हैं और उन्हें पत्थर भी मारते हैं। मत मारो हमें, हम अनाथ बहनों का क्या कसूर है? क्या दुर्गा माँ, हमें बचाओ माँ। सुरभि अपनी चारों बहनों को लेकर घर चली जाती है। 5 साल पहले मोनी को जन्म देते वक्त ही उसकी माँ चल बसी, जिसके बाद से सुरभि हर दिन ही जंगल से लकड़ी काट कर उन्हें बेचकर गुजारा चलाती थी। नवरात्रि आने वाली थी, बाजार पूरी तरह से सजे धजे हुए थे, लेकिन गरीब सुरभि एक कोने में लकड़ी बेच रही थी। बड़े बड़े कांदारों के बीच उस गरीब अनाथ की आवाज दब कर रह गई थी। लकड़ियों का गट्ठर ले लो माँ जी, काकी ले लो, एक गट्ठर ही ले लो, 10 में दे दूंगी माँ जी। नहीं चाहिए। लाचार होकर सुरभि आते जाते लोगों के सामने हाथ जोड़कर मिन्नत करने लगती है। लकड़ी की गट्ठर ले लो माँ जी, बहन जी, दीदी ले लो ना, माँ दुर्गा आपके घर का भला करेंगी, कोई तो ले लो लकड़ी। हे माँ दुर्गा, आज तो 1 रुपए की भी कमाई धमाई नहीं हुई। कल से नवरात्रि है, मैं और मेरी अनाथ बहनें कैसे घर में कलश बिठाएंगी? कहाँ से लाएंगी जौ, नारियल, मूर्ति, श्रृंगार का सामान? हे माँ दुर्गा बताओ ना। ये सोच सोच कर सुरभि की आंखें जैसे आंसुओं के झरोखों की तरह बरस पड़ी। इधर बाजार में सुरभि लकड़ी बेचने के लिए बैठी रही, उधर झोपड़ी में उसकी चारों अनाथ बहनें मोनी, सोनी, चंदा, गौरी आस पड़ोस के घर में नवरात्रि की तैयारी होते टूटे दिल से देखती रही। कोई माँ दुर्गा की बड़ी मूर्तियां मंगा रहा था तो कोई घर की लड़ियों से उसे सजा रहा था। लगभग सभी के घर में नवरात्रि की सजावट पूरी हो गई और हम अनाथ बहनों की झोपड़ी अभी भी एकदम सूनी पड़ी है। चारों उम्मीद लगाकर इंतजार करती हैं, तो वहीं सुरभि डबडबाई आंखों से सभी दुकानदारों को दुकान उठाते देखती है। अब कोई भी नहीं आएगा, मुझे घर जाना चाहिए। सुरभि घर आती है। दीदी, नवरात्रि का सामान कहाँ है? माता की चुनरी, लाल जूड़ा, कंगन, चूड़ी, बिंदी कहाँ है? बोलो ना, तुम लाई हो ना? नहीं सोनी, तेरी गरीब दीदी कुछ भी नहीं ला सकी। चुप हो जाओ दीदी, मत लो, हमारे पास जो है उसी से नवरात्रि करेंगे। उस गरीबी में भी 5 अनाथ बहनें अटूट श्रद्धा से पूजा करती हैं और तड़के सुबह 4 बजे उठकर ही फूल चुनकर लाती हैं और माला बनाकर चढ़ाती हैं।
तो वहीं सुरभि अपने दुपट्टे से माता रानी का चोला सिलकर पहनाती है और भोग में आटे का हलवा रखती है। देवी माँ, हम पांचों गरीब अनाथ बहनों के पास पंचमेवे के भोग लगाने को नहीं, बस यही जरा सा आटे का हलवा है, इसे ग्रहण करो माँ। माता रानी की मूर्ति को भोग लगाकर पांचों पानी पीकर ही अपने नवरात्रि के व्रत गुजारती हैं। तो वहीं आस पड़ोस में सुबह शाम घी में पकवान पकने की खुशबू उड़ती। व्रती औरतें चिप्स, लड्डू और फल इत्यादि खाती। लगातार शरीर में अन्न न जाने की वजह से पांचों अनाथ बहनों की हालत एकदम दुर्बल हो जाती है। उस रात बहुत तेज तूफान उठता है। बिजली की कड़कने की आवाज थी। एकाएक उनकी झोपड़ी हिलने लगती है। दीदी, झोपड़ी तो हिल रही है। हे शेरों वाली माँ, हम अनाथ बहनों का तेरा ही सहारा है, कुछ कर माँ। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी दरवाजा खोलती है, जहां एक गरीब सी दिखने वाली औरत लाल सी साड़ी में खड़ी थी। उसके बाल बहुत ही लंबे घने घुटनों तक थे। जी, आप कौन? मेरा नाम दुर्गा है, परदेसी हूँ, रास्ता भटक गई हूँ, बारिश भी बहुत तेज है, अपने घर में जगह दोगी? हाँ, अंदर आ जाइए। औरत के कदम रखते ही तूफान शांत हो जाता है। सुरभि अपनी गुदरी का बना बिछौना उन्हें देती है। ये लीजिए, आप इस पर सो जाइए। फिर तुम सब कहाँ सोओगी? बेटी आओ, देखो ये बिछौना हम सब के लिए पूरा है। पांचों बच्चियां दुर्गा से सट कर सो जाती हैं। आप हमारे घर में पहली बार आई हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे हम आपको सालों से जानती हैं। आपकी छोन एकदम हमारी माँ जैसी है। क्या हम आपको माँ पुकार सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, आज से मैं तुम पांचों की माँ हूँ। उस दिन पांचों बहनें एकदम मीठी नींद सोती हैं। तभी सवेरे के 4 बजते दुर्गा बिछौने से उठकर घर द्वार बाहर कर भोग का प्रसाद बनाने लग जाती है। तभी पांचों भी उठ जाती हैं। अरे, उठ गई तुम पांचों? माँ, आपने हमें उठाया क्यों नहीं? तो क्या, देखो सारी तैयारी हो गई है। लेकिन घर में तो एक भी दाना नहीं था, ये सब कैसे बनाया? लेकिन राशन के भंडार तो भरे हुए हैं, जाकर देखो। जैसे ही पांचों अनाथ बहनों ने रसोई के डिब्बे देखे तो वो एकदम भरे हुए थे। जरूर ये माँ दुर्गा का चमत्कार और उनकी दया कृपा है। सही कहा तुमने सुरभि, दुर्गा माँ बहुत दयालु हैं। फिर पांचों पूरी हलवे का भोग लगाती हैं और मोनी मीठी आवाज में आरती गाती है। आओ मैया जी, तुम्हें भोग लगाए, आओ मैया जी तुम्हें भोग लगाए, लगाए लगाए भोग लगाए, पहले तुमको फिर तेरी हम चोटन खाए। इसी तरह से दिन गुजरते हैं। दुर्गा एक सगी से भी ज्यादा उन पांचों अनाथ बहनों पर प्यार लौटाती है। पांचों दुर्गा से एकदम घुल मिल चुकी थीं। दुर्गा माँ में ही अब उन पांचों की दुनिया बसती थी। माँ, आपके बाल तो कितने लंबे हैं, एकदम दुर्गा माँ जैसी। मैं तुम पांचों की दुर्गा माँ ही तो हूँ, और तुम मेरी प्रिय पुत्रियाँ। माँ, मेरी चोटी बना दोगी? हाँ मोनी, बैठो, मेरी भी चोटी बनाना माँ। बड़े ही प्यार से दुर्गा एक एक करके पांचों की चोटी बनाती है। तो वहीं पांचों मिलकर अपने स्नेह जताने के लिए आंगन में माँ के लिए झूला डालती हैं। झूलो माँ, झूला झूलो। बस बस, अब अंदर चलो। माँ, कल तो कन्या पूजन है, हम बहुत खुश हैं। इस बार हमारी माँ जो हमारी संग है। मैं हमेशा तुम पांचों की संग रहूंगी। चलो सो जाओ। तभी रात को पांचों बहनों को आंगन से आवाज सुनाई देती है। दीदी उठो, आंगन में कोई है। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई गरबा खेल रहा है। चलो चलकर देखते हैं। पांचों ने जैसे ही आंगन में आकर देखा तो 9 देवियां संग मिलकर गरबा खेल रही थीं। तभी एक एक करके सभी देवियां गायब हो जाती हैं और पांचों बहनें देवी दुर्गा के आगे हाथ जोड़ लेती हैं। हे माँ दुर्गा, कैसे हम पांचों आपको इतने दिनों में पहचान नहीं पाई कि हमारी माँ दुर्गा माँ थी। सुरभि, मेरे लिए तुम पांचों के मन में अपार सच्ची भक्ति को देखकर ही तो मैं यहाँ आई थी, और तुमने मुझे पुकारा भी तो था। भक्त के बुलाने पर इस माँ को तो आना ही था। तुम पांचों अब से मेरी परम भक्त होगी, और मेरी कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी। देखो, सुबह होने वाली है, आज नवरात्रि है। मेरे नाम से कन्याओं को पूरी, हलवे, चने का
प्रसाद खिलाओ। ये कहकर माँ दुर्गा पांचों बहनों के बीच से गायब हो जाती हैं। वो झोपड़ी में आकर देखती हैं जहाँ बहुत से सोने और रुपयों से भरे मटके रखे थे। वो 9 कन्याओं को कंजक खिलाती हैं और माँ दुर्गा के नाम से भंडारा कराती हैं। उस दिन के बाद से उन अनाथ बहनों का जीवन बदल जाता है।